प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th की स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं फिर आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का जो सेट 4 है इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और आप लोगों के लिए जो मॉडल पेपर जारी हुआ है इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर से ही आप लोगों का जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन जो पांचों मॉडल सेट है इसी से आने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी एक भी मॉडल पेपर को मत छोड़िए और हर एक मॉडल पेपर को अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए, अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, याद करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा जो प्रश्न है वो फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में काफ़ी सारा प्रश्न जो है मॉडल पेपर से ही आएगा। आप लोग नोट करके रखिएगा, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन हाँ, मॉडल पेपर से ही काफ़ी सारा जो प्रश्न है वो इस बार 2023 में जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे उसमें काफ़ी सारा प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और इनसे पहले बहुत सारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कुछ वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बहुत सारा वीडियो जो है वो आप लोगों को मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देखना पड़ेगा। वहाँ काफ़ी सारा वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जा करके देखिए। आप लोगों के पास में बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मॉडल पेपर में इस प्रश्न को बिल्कुल पहली बार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी फेमस सवाल भी है कि रेनर आखिर कौन थे। ठीक है, तो रेनर जो है वो कौन है, तो याद रखना है आप लोगों को फ्रांसीसी दार्शनिक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, और यह सवाल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और शायद हर मॉडल पेपर में इस सवाल को दिया गया है। ठीक है, मतलब यह सवाल एग्जाम में जरूर आएगा। देख लीजिए, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, तो आखिर किसका कथन है, तो याद रखना है आप लोगों को मेटरनिख का कथन है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देख लीजिए, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ में हुई है, तो याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति के साथ में हुआ था। उसका जो ईयर था 1789, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग याद करके रखिएगा। और यहाँ पर देखिए जो 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ है, तो देख लीजिए लंदन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था, तो जिउसेपे मैत्सिनी, मतलब मैजिनी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी का नाम है जिउसेपे मैत्सिनी। अगर जिउसेपे मैत्सिनी ऑप्शन में रहता है तो आप लोग उस पर टिक लगाइएगा, और अगर मैजिनी रहता है तो इस पे टिक लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी यहाँ पर देखिए जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया था, और इस प्रश्न को आप लोग नोट करके रखिएगा, एग्जाम में जरूर भिड़ने वाला है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फरवरी 1922। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, ठीक है, की स्थापना आखिर कब हुआ था, तो आंसर याद रखिएगा 1927 इसका राइट आंसर होगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो हैं ये दोनों प्रमुख नेता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था, तो याद रखना है वियना जो संधि है इसका उद्देश्य था कि अब उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अगला देख लीजिए कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत आखिर कब हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 1929 में हुआ था। अगला देख लीजिए कि निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से किसी भी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था आखिर है, मतलब कौन से देश में जो है शासन जो है वहाँ पर एकात्मक व्यवस्था चलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सुमेली थे, कौन सुमेली थे, तो मतलब समवर्ती सूची के अंतर्गत में वन आता है, विवाह आता है, उत्तराधिकार आता है और शिक्षा आता है, सबसे मेन पॉइंट। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे देख लीजिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था, तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा मार्टिन लूथर
जो है इसके द्वारा चलाया गया था। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, अश्वेत शक्ति आंदोलन आखिर कब हुआ है, तो 1966 से लेकर के 75 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा तर्क जो है वो लोकतंत्र के पक्ष में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। ये इसका पॉइंट बिल्कुल तर्क में नहीं है, मतलब सूटेबल नहीं है। बाकी तीसरा यहाँ पर जो 3 पॉइंट है ना, ये बिल्कुल करेक्ट इसका जवाब होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ पर देख लीजिए इसका जो है ना डी ऑप्शन सही होगा, 15 का डी सही होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो 16 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने से सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सबसे महत्तम है या फिर सबसे श्रेष्ठतम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सूचना का अधिकार। इसी के जरिए हम लोगों को पता चलता है कि अभी क्या हो रहा है, कितना फंड लागू हुआ है, या फिर कहाँ पर कितना निवेश हो रहा है, या फिर क्या काम अभी हो रहा है। तो मतलब सूचना का अधिकार इसका सही जवाब होगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए कि इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है। तो अभी जो है ना वर्तमान समय में सबसे बेस्ट सरकार अगर कहा जाए ना, तो वो लोकतंत्र वाला सरकार होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न देख लीजिए कि उन समूहों का क्या होता है या उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो उसे हम लोग दबाव समूह के नाम से जानते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगला देख लीजिए जो 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक क्या किया था, तो देख लीजिए लोगों के बीच जो टकराव को समाप्त कर दिया है ना, ये बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट ही राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस सवाल को भी बहुते बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मतलब याद रखना है आप लोगों को 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है कि भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बनी हुई है, तो जलोढ़ मृदा से बनी हुई है। ठीक है, और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो याद रखना है 1972 में पारित हुआ है। हिमालय मतलब देखिए हिमालयन जो दिया हुआ है, हिमालयन यव किसके टेक्सोल नामक पदार्थ से निकलता है। मतलब देख लीजिए हिमालयन यव जो है ना, टेक्सोल नामक पदार्थ जो है आखिर कौन से चीज़ से निकलता है, तो याद रखना है कैंसर जो है ना इससे निकलता है। आप लोग याद करके रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था। और यहाँ पर देखिए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर आखिर किसने कहा है, तो किसने कहा था, तो हमारे जो सबसे प्यारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनका कथन है। ठीक है, ये इसने बोला था। और आगे देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में बिल्कुल भी नहीं मैच हो रहा है, तो देख लीजिए इसे भारी संख्या में विस्थापन होता है। तो ये है इसका बिल्कुल राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 25 का सी होगा। और 26 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, तो झूम का मतलब होता है घूम घूम कर जो खेती किया जाता है ना, वो होता है। मतलब इसका सी ऑप्शन सही होगा, जीवन निर्वाह कृषि इसी को कहा जाता है। और अगला देखिए जो 27 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है कि पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखना है 1700 किलोमीटर। ठीक है, आगे देख लीजिए कि निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, तो याद रखना है लौह इस्पात जो है ना, यही सबका आधार होता है। लोहा का कोई भी सामान बनता है ना, तो सबसे मेन अगर कहा जाए तो लोहा ही होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, याद रखना है अहमदाबाद जो है ना, इसी को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, अगला देख लीजिए कि सीमा सड़क संगठन मतलब BRO की स्थापना किस वर्ष में हुआ है, तो 1960 में हुआ था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की जो गतिविधि होती है वो क्या होता है, तो वह प्राथमिक क्षेत्र में मतलब प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। ठीक है, इसका पहला जो पॉइंट है वही इसका सही जवाब होगा। और आगे देखिए कि कौन सा क्षेत्र जो है भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में अभी उभरा हुआ है, अभी विकसित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत में काफ़ी सारे जॉब अभी निकले हुए हैं और काफ़ी फेमस है, जैसे जैसे रेलवे का जॉब हो गया। ठीक है, और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न भी आप लोग नोट करिए, जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 है, फिर 7,000 है और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय जो है कितना होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन है ना, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप लोगों के लिए यह होमवर्क है। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए और अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 34 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है मनरेगा, और मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना है, यहाँ जो दिया हुआ है ना कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, ये होता है उसका फुल फॉर्म। ठीक है ना, तो देख लीजिए जो मनरेगा है ना वह 2005 में चालू हुआ था। तो एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देता है, तो सिर्फ 100 दिन इसमें रोजगार मिलता है, मतलब 3 महीना इसमें रोजगार मिलता है। ठीक है, आगे देख लीजिए कि ऋण की शर्तों में कौन शामिल होता है, तो यहाँ पर देखिए ब्याज दर भी शामिल होगा, ऋण की राशि जो है ये भी शामिल होगा, और ये तीसरा ऑप्शन जो है ऋणाधार ये भी इसका शामिल है, मतलब इसके डी ऑप्शन जो है ना सब सही है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो मतलब यहाँ पर सभी लोगों को सुधार में सहायता पहुंचाई है, इसका डी मतलब ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो 38 नंबर का दिया हुआ है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर कौन विभाजित है, तो कौन विभाजित है, तो याद रखना है उद्योगों मतलब उद्यमों का जो स्वामित्व होता है ये विभाजित है। बिल्कुल आंसर इसका सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देख लीजिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आभूषण की गुणवत्ता प्रमाणक हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग होता है, मतलब आप लोग अगर आभूषण खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर एक मार्क का पहचान अगर आप लोगों को नज़र आता है तो ही आप लोग खरीदिएगा, और नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं खरीदिएगा क्योंकि वह नकली होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि वैसी कंपनियाँ या फिर वैसी कंपनियों जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहेंगे, जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। और ये था आप लोगों के लिए 40 प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में भी हम जो सेट 5 है उसका भी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, और काफ़ी सारा जो प्रश्न है सब्जेक्टिव में भी है तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड होने वाला है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।